शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र के सूखे के लिए साईं बाबा को ठहराया जिम्मेदार, फौरन साईं पूजा पर रोक की मांग। शंकराचार्य ने महिलाओं को शनि मंदिर में प्रवेश देने पर भी आपत्ति जताई, कहा महिलाओं के प्रति अत्याचार और अपराधों में तेजी आएगी क्योंकि शनि की दृष्टि बुरी होती है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयान का धर्मगुरु आचार्य धर्मेंद्र ने समर्थन किया, कहा जब समाज धर्म के मुताबिक नहीं चलता है तो सूखे जैसी विपदाएं आती हैं। शंकराचार्य के बयान का महाराष्ट्र में तीखा विरोध, एनसीपी ने कहा शंकराचार्य पर अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून के तहत केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। शंकराचार्य के बयान पर शिवसेना ने भी जताया गुस्सा, शिवसेना प्रवक्ता नीलम गोरे ने कहा भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। शिरडी में साईं भक्तों ने किया शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का विरोध, कहा बयान से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, राजनीति कर रहे हैं शंकराचार्य। 10 राज्यों में सूखे के हालात पर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का बड़ा बयान, कहा हालात बहुत खराब हैं, मीडिया में आई खबरों से ऐसा लग रहा है जैसे सर्वनाश हो गया। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा सूखाग्रस्त इलाकों में पीने के पानी का भयानक संकट, केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं इंतजाम। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोदी के लिए पढ़े कसीदे, कहा मोदी और उनकी सरकार भारत को भगवान की भेंट है। सूखाग्रस्त लातूर की प्यास बुझाने के लिए महाराष्ट्र के मीरज से ट्रेन में भरा जा रहा है पानी, लेकिन लोगों तक पहुंचने में लगेंगे अभी कुछ और दिन। सूखे से बेहाल महाराष्ट्र के किसान कर रहे हैं पलायन, लातूर और नांदेड़ जिले के करीब 1000 परिवारों ने मुंबई के घाटकोपर में डेरा डाला। मुंबई में रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं किसान, पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों से मिलकर दिया मदद का आश्वासन। महाराष्ट्र में सूखे के चलते नागपुर में आईपीएल कराने का विरोध, जय जवान जय किसान नाम के संगठन ने दी पिच खोदने की धमकी। महाराष्ट्र के लातूर में सूखे के संकट को टालने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक और हवन, 11 दिनों तक होगी ये पूजा। सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड में अधिकारियों की मौत, चित्रकूट में भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी अभियंता का ऑफिस में बैठकर शराब पीने का वीडियो आया सामने। खास बात यह है कि नशे के हालत में ही अधिकारी बिल भी बना रहे हैं और इसे प्रमाणित कर सरकार को भेजने की बात कर रहे हैं। वीडियो बनाने की बात पर कहा काम के बोझ में है, रिलैक्स कर रहा हूं। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली एजेंसी स्काईमेट का अनुमान इस साल सामान्य से ज्यादा होगी बारिश। स्काईमेट के मुताबिक इस साल जून से सितंबर तक मानसून 4% ज्यादा रहेगा, मध्य भारत और पश्चिमी तट में अच्छी बारिश होगी। स्काईमेट का अनुमान है कि जून जुलाई के मुकाबले अगस्त सितंबर में अच्छी बारिश होगी। इस साल मानसून में 887 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद धोनी ने आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट के ग्राहकों को दिया घर दिलाने के लिए बिल्डर से बात करने का भरोसा। आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर हैं धोनी। इस कंपनी में घर बुक कराने वाले लोगों का कहना है कि कंपनी वादे के मुताबिक समय पर घर नहीं दे रही है। नोएडा के सेक्टर 45 में बन रहे आम्रपाली के सफायर प्रोजेक्ट के ग्राहकों की शिकायत है कि उन्हें घर देने में 3 साल की देरी हुई, कई वादे पूरे नहीं किए गए। आम्रपाली के ग्राहकों ने फेसबुक और ट्विटर पर धोनी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। ट्विटर पर हैशटैग आम्रपाली मिसयूज धोनी चल पड़ा। आम्रपाली के सफायर, सिलिकॉन वैली, प्लैटिनम और जोडियाक प्रोजेक्ट में कई लोग रह रहे हैं, लेकिन उनका आरोप है कि अभी कई काम अधूरे हैं। नोएडा एक्सटेंशन में आम्रपाली लेजर वैली प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले लोग परेशान हैं। 2012 में पोजीशन देना था, लेकिन लोगों को अब तक नहीं मिला है घर, बिल्डर पर धोखा देने का आरोप। आम्रपाली के मालिक अनिल शर्मा ने कहा सुस्त बाजार और पैसे की कमी की वजह से कुछ परेशानी हुई है। जल्द ही सफायर जैसे प्रोजेक्ट में काम बाकी है, उन्हें 2 से 3 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। लोगों को घर देने में नाकाम यूनिटेक बिल्डर भी मुश्किल में। लोगों की शिकायत के बाद हरियाणा की खट्टर सरकार ने यूनिटेक बिल्डर की संपत्ति पर दिखाई। असम विधानसभा चुनाव में मतदान का दूसरा और अंतिम दौर खत्म, 61 सीटों के लिए डाले गए 82% वोट। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव के तहत आज 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर हुआ करीब 80% मतदान। असम में दूसरे दौर के चुनाव के दिन एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा बीजेपी के साथ मिलकर नहीं बनाएंगे सरकार, लेकिन सोनिया गांधी फोन करें तो जा सकते हैं कांग्रेस के साथ। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर कांग्रेस ने कहा असम में किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले दम पर सरकार बनाएगी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में चुनाव आयोग के सुरक्षा इंतजामों की एक शख्स ने उड़ाई धज्जियां, बंदूक लेकर खुलेआम पोलिंग बूथ के पास घूमा शख्स। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के चंद्रकोना इलाके में सीपीआई के पोलिंग एजेंट से कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, एजेंट अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के मतदान के दिन आसनसोल के जामुरिया में 2 बैग देसी बम बरामद, बूथ नंबर 35 के पास मिला बम। असम के दिसपुर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वोट डाला। असम से राज्यसभा सांसद मनमोहन सिंह ने दिसपुर के सरकारी स्कूल में वोट डाला।
असम में दूसरे और आखिरी दौर के चुनाव में मतदाताओं ने धूप से बचने के लिए रंग बिरंगे छातों के साथ नजर आए। नौगांव में महिला वोटर रंग बिरंगे छातों के साथ मतदान करने पहुंची। असम के तिनसुकिया में दर्दनाक हादसा, बिजली का तार गिरने से 10 लोगों की मौत, 16 घायल। केरल के कोल्लम के पुतिंगल मंदिर में हुए हादसे में अब तक 110 लोगों की मौत, हादसे को लेकर अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी। केरल के कोल्लम में भयानक आग में तबाह पुतिंगल मंदिर के पास विस्फोटकों से भरी 3 कारें मिली। केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है जांच। केरल के कोल्लम में पुतिंगल मंदिर में आतिशबाजी के दौरान भयानक आग लगने के मामले में केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को दिया नोटिस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अस्पताल में जाकर कोल्लम हादसे के घायलों का हाल जाना। यूक्रेन में 2 भारतीय छात्रों की हत्या के बाद सदमे में परिवार, यूपी के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में रहने वाले परिवारों ने भारत सरकार से शव जल्द से जल्द लाने की मांग की। यूक्रेन में हुए हादसे में आगरा का रहने वाला छात्र इंद्रजीत सिंह भी घायल हुआ है। परिजनों ने बताया कि खतरे से बाहर है इंद्रजीत। पठानकोट हमले के आरोपी मसूद अजहर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी, सीबीआई के जरिए इंटरपोल को अर्जी भेजी गई। मालदीव के प्रधानमंत्री अब्दुल गयूम दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले, दोनों देशों के बीच कारोबार से जुड़े अहम समझौते। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार ने कहा, 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनाने की कोशिश करूंगा। जेडीयू में अध्यक्ष पद से हटे शरद यादव पर लालू ने कहा, अब वो रिटायर हो गए हैं, नीतीश के नेतृत्व में जेडीयू मजबूत होगा, सरकार के साथ पार्टी का काम भी होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगमीत सिंह बरार पार्टी से निकाले गए। बरार ने कहा था, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं जीत सकती। राहुल गांधी ने रोहित वेमुला की तुलना अंबेडकर से की। नागपुर में अंबेडकर के 125वें जन्म शताब्दी समारोह पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बड़ी रैली। नागपुर में सोनिया और राहुल गांधी दीक्षा भूमि भी गए। ये वही जगह है जहां बाबा साहेब अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभी जातियों के नेता थे, समाजवादी पार्टी ने उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान दिया। केजरीवाल पर जूता फेंकने के आरोपी को 14 दिनों की जेल, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 15 से 30 अप्रैल तक ऑड इवन स्कीम की अधिसूचना जारी कर दी है। ऑड तारीखों पर ऑड कारें और इवन तारीखों पर इवन कारें चलेंगी। अगले साल से पूरे देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने फैसले को वापस ले लिया है। श्रीनगर एनआईटी में आज से शुरू हुई परीक्षा, गैर कश्मीरी छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए, बाद में होगी बाहरी छात्रों की परीक्षा। श्रीनगर के एनआईटी कैंपस पहुंचकर तिरंगा फहराने की कोशिश करने वाले तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पुलिस ने हिरासत में लिया। बग्गा ने कैंपस के बाहर भारत माता की जय के नारे लगाए। 9 फरवरी को आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर कार्यक्रम मामले में कन्हैया कुमार, अनिरबान और उमर को सजा तय, 2 सेमेस्टर तक जेएनयू से छुट्टी हो सकती है। आईआईटी की फीस 2 लाख करने के विरोध में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला जलाया। महाराष्ट्र में नई शर्तों के साथ डांस बार खोलने की तैयारी पूरी। महाराष्ट्र सरकार ने दी नए विधेयक को मंजूरी, विधान परिषद में पारित, कल विधानसभा में आ सकता है बिल। महाराष्ट्र सरकार के नए कानून के तहत डांस बार में कोई भी शख्स डांस करने वाली महिलाओं पर पैसे नहीं उछाल सकता। नए नियम के मुताबिक शाम को 6 बजे से रात 11:30 बजे तक खुलेंगे डांस बार। डांस बार में काम करने वाली महिलाओं और सभी कर्मचारियों का ईपीएफ अकाउंट खोलना जरूरी। नए नियम के मुताबिक डांस बार में परमिट रूम और डांस फ्लोर के बीच एक डिवाइडर होगा। ग्राहक और डांसर में कम से कम 5 फुट की दूरी जरूरी। नए नियमों के मुताबिक डांस फ्लोर पर एक बार में सिर्फ 4 डांसर होंगी, जिनकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अश्लील डांस नहीं होना चाहिए। डांस बार में 3 महिला गार्ड रखना और सीसीटीवी लगाना जरूरी। डांस बार में काम करने वाली लड़कियों समेत सभी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक एंट्री जरूरी। मुंबई के पूर्वी मुलुंड इलाके के हरिओम नगर में डंपिंग ग्राउंड में लगी आग, कूड़े में लगी आग से निकलने वाले जहरीले धुएं से लोगों को परेशानी। मुंबई के पास विरार के रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह साफ नहीं, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली मेट्रो में बड़ी लापरवाही, आज सुबह 5:15 बजे राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के अंदर मास्क पहनकर घुसे बदमाश 12 लाख लूटकर फरार। सीसीटीवी तस्वीरों में दिख रहा है कि 2 बदमाश सुबह मास्क पहनकर राजेंद्र प्लेस स्टेशन के पहले फ्लोर पर पहुंचे, मेट्रो स्टाफ पर चाकू से हमला कर 12 लाख लूटकर फरार हो गए। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वारदात में हो सकता है मेट्रो स्टेशन के किसी अंदर के आदमी का हाथ हो, क्योंकि बदमाशों को पता था कि शनिवार रविवार होने की वजह से कलेक्शन का पैसा सोमवार सुबह तक मेट्रो स्टेशन पर ही था। दिल्ली और हरियाणा में हत्या डकैती जैसे मामलों में गिरफ्तार बदमाश दीपक पुलिस हिरासत से फरार। तिहाड़ जेल से हरियाणा ले जाया जा रहा था, इस दौरान गाड़ी से फरार हुआ।
बिहार के पटना में दिन दहाड़े दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या, हत्यारों का कोई सुराग नहीं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारों की तलाश जारी। दिल्ली में निजी स्कूल कालिका पब्लिक स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन, मनमाने तौर पर फीस बढ़ाने का है आरोप। पुलिस ने अभिभावकों को शांत कराया। दिल्ली में मर्सिडीज से हुए हिट एंड रन केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। 6 अप्रैल को दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में आरोपी ने मर्सिडीज से सिद्धार्थ नाम के शख्स को टक्कर मार दी थी, जिससे सिद्धार्थ की मौत हो गई थी। हरियाणा के सोनीपत में पैसों के विवाद में पोस्ट ऑफिस के एजेंट की लाठी डंडों से पिटाई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 गिरफ्तार। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में माना हो सकता है जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में महिलाओं का बलात्कार हुआ हो। 4 मई तक सरकार से हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। पिछले साल सितंबर में मारे गए अखलाक के परिवार को भारी भरकम मुआवजा देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी खारिज। अर्जी में कहा गया था कि अखलाक के परिवार को मिला 45 लाख मुआवजा और 4 मकान सरकारी नियमों के खिलाफ है। गौमांस की अफवाह के चक्कर में हुई थी अखलाक की हत्या। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के बाहर हंगामा किया। समाज कल्याण विभाग की जमीन संपत्तियों को भूमाफियाओं को देने का आरोप। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में पहुंचे दिगंबर अखाड़े के साधुओं ने पानी और शौचालय का इंतजाम न होने पर किया जमकर हंगामा। अस्थायी आवास तोड़े, 2 घंटे तक जाम रही शहर की मुख्य सड़क। दिगंबर अखाड़े के साधु संत सिंहस्थ कुंभ में बद इंतजामी के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। बाद में प्रशासन ने सुविधाएं ठीक करने का भरोसा दिया तो धरना खत्म हुआ। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली। गाजे बाजे, हाथी, घोड़ा और ऊंटों पर सवार होकर निकले साधु संत। लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों का बोलबाला, पेशी के लिए ले जाए जा रहे विचाराधीन कैदी को बाइक सवार बदमाशों ने कोर्ट परिसर में ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मारे गए विचाराधीन कैदी सूरज कुमार जेडीयू छात्र नेता प्रिंस की हत्या का आरोपी था और काफी दिनों से जेल में था। कोर्ट परिसर में हत्या पर लोगों का हंगामा। राजस्थान के धौलपुर में युवक ने एक लड़की से शादी करने की जिद में अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने साजिश के तहत पहले बड़े भाई का 13 लाख का बीमा कराकर बीमे का उत्तराधिकारी खुद को बनाया, फिर उसके बाद बड़े भाई की हत्या कर दी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स में 348 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स 25,000 के पार। आज 25,022 पर बंद हुआ सेंसेक्स। अहमदाबाद में 40 दिन से चल रही हड़ताल के बाद हताश निराश कुछ सराफा कारोबारियों ने दुकानें खोली। खुलने वाले ज्यादातर शोरूम ब्रांडेड गहनों के हैं। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और पहली बार आईपीएल में उतरी गुजरात लायंस के बीच मुकाबला जारी। पंजाब के मोहाली में हो रही है टक्कर। मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले को आईपीएल सीजन 9 के कमेंट्री पैनल से बाहर किया गया। विश्व कप के दौरान कमेंट्री से जोड़कर इस फैसले को देखा जा रहा है। भारत बांग्लादेश मैच की कमेंट्री के दौरान हर्षा ने भारत की बजाय बांग्लादेश की टीम की काफी तारीफ की थी, जिसके बाद से हर्षा की आलोचना हो रही थी। मोबाइल निर्माता कंपनी लावा इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। ब्रांड को देश में मजबूती देने के लिए कंपनी ने धोनी का सहारा लिया। टेक कंपनी हुआवेई ने अपनी एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच भारत में लॉन्च की। फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध इस स्मार्ट वॉच की कीमत 22,999 रुपए रखी गई। स्मार्टफोन कंपनी लेनोवो ने भारत में लॉन्च किया नया टैबलेट कम स्मार्टफोन यानी फैबलेट। करीब 7 इंच के डिस्प्ले वाले लेनोवो फैबलेट को फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध किया गया है। शाहरुख खान की फिल्म फैन पर रोक लगाने की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में खारिज। महेश दोईजोड़े नाम के लेखक ने फिल्म की स्क्रिप्ट चुराने का आरोप लगाया है। 25 करोड़ के हर्जाने की है मांग। शाहरुख खान की फिल्म फैन पर रोक लगाने की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में खारिज। महेश दोईजोड़े नाम के लेखक ने फिल्म की स्क्रिप्ट चुराने का आरोप लगाया है। 25 करोड़ के हर्जाने की है मांग। सचिन तेंदुलकर पर बन रही फिल्म का पोस्टर जारी। 14 अप्रैल को रिलीज होगा टीजर। फिल्म का निर्देशन ब्रिटिश डायरेक्टर जेम्स एक्साइन कर रहे हैं। सचिन ने खुद ट्वीट किया पोस्टर। शाहिद कपूर की फिल्म उड़ता पंजाब का लोगो और टीजर पोस्टर जारी। पंजाब में ड्रग्स की बढ़ती लत पर बनाई गई है फिल्म। शाहिद ने ट्विटर पर जारी किया लोगो। द जंगल बुक में बॉलीवुड सितारों की आवाज को अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बाद अब डिज्नी वर्ल्ड की फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के हिंदी वर्जन को आवाज देंगे वरुण धवन। द जंगल बुक को मिला धमाकेदार ओपनिंग वीकेंड। फिल्म ने महज 3 दिन में करीब 40 करोड़ की कमाई की। फिल्म को देश भर में बेहद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पेशे से व्यवसायी और शौकिया पाकिस्तानी गायक ताहिर शाह का सोशल मीडिया पर जमकर उड़ रहा है मजाक। हाल ही में उन्होंने अपना एल्बम एंजल लॉन्च किया है, जिसमें वो परी बने नजर आ रहे हैं। इस एल्बम में ताहिर शाह बैंगनी कपड़ों में नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर तमाम सितारों ने ताहिर को पर्पल बम करार दिया है। अपने गाने के खुद ही राइटर, प्रोड्यूसर और सिंगर हैं ताहिर।
सलमान खान के साथ नजर आए उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी। अनंत ने महज 18 महीने में 108 किलो वजन कम किया है। सलमान ने ट्विटर पर जताई खुशी। क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर बन रही इमरान हाशमी की फिल्म अजहर का नया पोस्टर जारी। 13 मई को रिलीज हो रही है फिल्म। दूसरे हफ्ते में भी कम नहीं हुआ की एंड का जादू। फिल्म ने दूसरे वीकेंड पर कमाए करीब 8 करोड़ रुपए। अब तक फिल्म की कुल कमाई 45 करोड़ 81 लाख रुपए। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने अपनी सगाई की खबरों को खारिज किया। ट्विटर पर लिखा, सगाई नहीं हुई है लेकिन इस साइज की अंगूठी अच्छी होती है। ईद पर एक साथ रिलीज नहीं होगी शाहरुख की रईस और सलमान की सुल्तान। शाहरुख ने कहा, फिल्मों की रिलीज को आगे बढ़ाना सही होगा ताकि दोनों फिल्मों के बिजनेस पर फर्क ना पड़े।